हरिओम। आज सुनेंगे 3.27 पतंजल योग सूत्र। यह है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे यानी चंद्र के केंद्र पे, तारा व्यूह यानी अंतर्यामी का तारांगण का जो रचना है उसके ऊपर। अंतर्यामी यानी अंदर, और ज्ञानम तो चंद्र केंद्र पे संयम करने से अंतर्यामी के सप्त चक्र के तारांगण की रचना का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने बताया। अभी इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग राइटर्स ने दिया हुआ है। तो डॉक्टर श्रीराम आगाशी जी ने बताया है कि चंद्र पे संयम करने से तारामंडल का ज्ञान होता है, यानी चंद्र यह अपने सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो चंद्र का जो अवकाश की जो स्थिति है उसका अभ्यास करने से जो खगोल शास्त्रज्ञ रहते हैं उनको बाकी के जो सारे तारका के समूह हैं उनका ज्ञान हो गया था। तो उसमें से 27 नक्षत्र चुने गए। नक्षत्र यानी क्या? स्पेसिफिक रचना होने वाला तारका का समूह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हंसने की रचना जिसकी है तो उस तारका हरण के जैसे, हंसने का नहीं, हरण के जैसे यानी डियर के जैसे जिसकी रचना है, जो स्टार्स का समूह है, स्टार्स का ग्रुप, उसकी ऐसी अगर रचना है तो उसको मृग नक्षत्र ऐसे नाम दिया। मृग यानी हरिण। फिर तलहाथ यानी अपना जो पाम है, तो पाम के जैसे जिसकी रचना है उसको नाम, जो तारों की रचना है, इतना पाम है उसके जैसे स्टार की रचना है, उसको नाम दिया है हस्त नक्षत्र। तो साल के अलग अलग समय पे अलग अलग नक्षत्र के समूह में, ग्रुप ऑफ नक्षत्र में चंद्र एंटर करता है। देखो, आपने फ्यूचर पढ़ा होगा तो बोलते हैं कि चंद्र इसमें भ्रमण कर रहा है, चंद्र इस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, तो आपका इस पे ये असर होगा, आपके राशि पे ये असर होगा। तो वो बात कही गई है और उन्हीं में से 12 राशियों का निर्माण हो गया है, ऐसे उन्होंने बताया है। और इन्हीं तारकाओं के यानी स्टार्स पे उसकी जो गति है तो उसके ऊपर जो सापेक्ष गति का जो ज्ञान है उसका ज्ञान किससे होता है? ध्रुव तारा पे संयम करने से। संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्रुव तारे पे हम, वो आगे वाले सूत्र में है, पहले अभी हम चंद्र का ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे वाले इसमें बताया है कि ध्रुव पे संयम करने से सारे स्टार्स का गति का ज्ञान होता है। ठीक है। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि सूर्य आकाश में जब होता है तो सारे जो स्टार्स का समूह है वो सब निस्तेज हो जाता है, हमको दिखते नहीं। अभी हमको स्टार्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिखते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, पर स्टार्स नहीं है ऐसा नहीं है। स्टार्स तो वहाँ पे है ही, जैसे रात होती तो वो चमकने लगती। तो वो उन्होंने बताया है। मतलब अभी सूर्य में तो तारांगण अदृश्य है, पर जब आकाश में सूर्य नहीं है तो जब चंद्र है तभी वो तारका हमें दिखती है, ऐसे उन्होंने बताया। तो चंद्र पे संयम करते हैं, चंद्र के प्रकाश में हमको सब तारा दिखते हैं। तो उन्होंने वही बात कही कि चंद्र में संयम करने से तारा वो व्यूह का हमें ज्ञान होने लगता है। फिर आगे स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है, पिछली बार हमने देखा था कि सप्तलोक और सप्त पाताल के बारे में हमने जाना था पिछली बार। तो वैसे आगे उन्होंने बताया है कि अंतर्यामी का साक्षी कौन है? तो अंतर्यामी का साक्षी यानी जीव, जो चित्त के सहाय से अहंकार, बुद्धि, मन और इंद्रिय इनका साक्षी होता है। तो डॉक्टर तैमनी, डॉक्टर करम्बेलकर, स्वामी ओमानंद तीर्थ और जो कोई टीकाकार है उन्होंने सूर्य, चंद्र व ध्रुव इन शब्दों का संबंध आकाश के ग्रह तारों से जोड़ा हुआ, और व्यास भाष्य में दिया हुआ है कि सूर्य या चंद्र इनका अर्थ सूर्य केंद्र, चंद्र केंद्र ऐसा किया हुआ है। परंतु ध्रुव यानी आकाश में से स्टेबल, ये तो हमने सबने स्कूल में भी पढ़ा है कि वह स्टेबल है, तो उसकी वजह से डायरेक्शंस का भी नॉलेज होता है।
फिर ऋषि पतंजलि, ये उन्होंने बताया है कि संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेद तज्ञ भी थे और योग के अधिकारी भी थे। तो इन तीनों विषयों पे उन्होंने अलग अलग सेपरेट राइटिंग किया हुआ है, परंतु ज्योतिर्विद्या या खगोल शास्त्र के बारे में उन्होंने लेखन नहीं किया। और उसी की वजह से पतंजलि ऋषि बाह्य सृष्टि का ग्रह तारों के बारे में बोलते नहीं है, लेकिन वही चीज़ अंतर विश्व के बारे में बोल रहे हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन दिया है बाकी होने, तो उसके साथ कनेक्शन बताया, लेकिन पतंजलि मुनि का कि ये हमारे अंतर विश्व के बारे में बोल रहे हैं। और ओशो जी ने भी ऐसे ही बताया है। तो अंतर्मुख जो हो जाते हैं और कैवल्य की ओर जो बढ़ते हैं, उन योगियों के अंतर विश्व का मतलब प्राण शरीर जो है हमारे अंदर, उसके अंदर सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सप्त चक्र, इनके बारे में हमको जिज्ञासा रहती है। हमको जानना रहता है कि सप्त चक्र क्या है, सूर्य नाड़ी क्या है, चंद्र नाड़ी क्या है। तो बाहर के बारे में हमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जानने में, सूर्य चंद्र वो सब शास्त्र साइंटिस्ट वो करते रहते हैं। हमको योगियों को क्या जानना रहता है, हमारे शरीर के अंदर सूर्य केंद्र कहाँ है, चंद्र केंद्र कहाँ है, वो सब हमको जानना रहता है। तो उन्होंने 2 पॉइंट्स उन्होंने बोला कि इसके बारे में हम सोचते हैं। और ओशो जी ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अधिक योग्य यही लगता है कि उनको यह अंतर विश्व के बारे में ही बात करनी है। फिर आगे उन्होंने बताया है कि सूर्य केंद्र का संबंध सूर्य नाड़ी, हम जो अनुलोम करते हैं तब मैं बोलती हूँ राइट से श्वास लेना, तो वो हम सूर्य नाड़ी से, वो हमारी सूर्य नाड़ी, और चंद्र नाड़ी यानी चंद्र केंद्र तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल, और स्वादिष्ठान चक्र के आसपास ये नाड़ी कंद जुड़े हुए। तो यहाँ से ये नाड़ियाँ ऐसे स्पाइरल, जैसे मैं पिक्चर भेजती हूँ आपको ग्रुप पे, तो वो ऐसे 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 करके यहाँ पे जुड़ती नीचे से, स्वादिष्ठान यानी जिनेटल्स के पास में, जिनेटल के ऑर्गन्स के पास में। तो वहाँ से लेके ऐसे ऐसे जिगजैग करके वो आती है यहाँ पे, और वहीं से ऊर्ध्वगामी जो नाड़ियाँ रहते हैं इसलिए शुरू होती है। तो प्राण शरीर के इन नाड़ियों को अनुक्रमे पिंगला और राइट को पिंगला और लेफ्ट को ईड़ा से नाम दिया हुआ है। तो श्वासोच्छ्वास अगर हमारा राइट नोस्ट्रिल से चलता है तो वो सूर्य नाड़ी से, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलता है तो वो चंद्र नाड़ी से संबंधित, और जब दोनों से हम श्वास लेते हैं तो सुषुम्ना से लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ स्पाइनल कॉलम से श्वास लो, मूलाधार चक्र से, और स्वादिष्ठान सारे चक्रों को पार करके हम क्राउन तक लेंगे तो हमारा श्वास बीच वाली नाड़ी से यानी सुषुम्ना से होता है। तो सुषुम्ना से होने के बाद हम कामिंग इफेक्ट हमको अच्छा आता है, हम बैलेंस रहते, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं होते, तो हम बैलेंस रहने लगते हैं। तो वो उन्होंने बताया है। और हठ योग शास्त्र और शिव सर्वोदय शास्त्र में भी यह वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने बताया सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है, इसलिए मोशन की जगह से मैं बोलती हूँ कि मोशन की जगह से श्वास लेना है और यहाँ तक लेना है। फिर दोनों नाड़ियों के बीच में से वो नाड़ी कंद ब्रह्मरंध्र पे, यानी ये सहस्त्रार चक्र, ये ब्रह्मरंध्र ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। फिर स्वामी हरिहरानंद अरण्य ने व्यास भाष्य के अपने विवेचन में बताया है कि आत्मा का स्थान हृदय है, यानी पुरुष आत्मा, ये सब कुछ प्योर कॉन्शियस अवेयरनेस सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो हृदय से अपने ब्रेन तक जाने वाले प्राण शरीर को भी सुषुम्ना ही कहते हैं। आत्मा से यहाँ तक जाता है, मूलाधार से यहाँ तक जाता है, ये सब सुषुम्ना ही है। और उन्होंने बोला है कि व्यास जी ने जो सूक्ष्म लोकों का वर्णन किया है वह दृश्य सृष्टि से संबंधित नहीं है। तो अभी वो सूक्ष्म लोक के बारे में ध्यान से सुनो। सबको उस दिन पूछना था ना कि क्या क्या है, तो वो सुनो कि भूलोक के ऊपर की जो सूक्ष्म सृष्टि है, भूलोक यानी ये पृथ्वी लोक, इसके ऊपर हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके ऊपर की जो सूक्ष्म सृष्टि में 6 लोक हैं, भुव, स्व, मह,
जन, तप और सत्य, तो आखिरी के 3 लोगों को ब्रह्मलोक कहा जाता है, यानी जन, तप और सत्य। और इसके सिवाय 7 नरक लोक है, जो अविची, महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अंधतमिश्र। ये अविची के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे है, उन्होंने बताया है। तो इस जगह पे जीव अपने अपने कर्म भोग के दुख देह त्याग के बाद भोगते रहते हैं। अविची यानी नीचे, उसके नीचे 7 पाताल है, यानी हमने बुरे काम किए हैं तो वो सारे नीचे 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 हमको भोगना पड़ता है। और वो जो नीचे पाताल लोक है वो महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल। और उसके सिवाय भी सप्तद्वीपा, वसुमती यानी पृथ्वी है। तो इस वसुमती का बहुत ही तफसीलवार वर्णन व्यास ने किया है। पाताल, समुद्र व पर्वत, इस ठिकान में यानी यह सूक्ष्म लोक में देव, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्म, राक्षस, कुष्मांडव, विनायक, ये सब रहते हैं। यह विविध योनि अदृश्य सृष्टि में रहते हैं। माहेंद्र या स्वर्गलोक में 6 प्रकार के देव रहते हैं। त्रिदश, अग्निश्वात, याम्य, तृषित, अपरिनिर्मित वशवर्ती और परिनिर्मित वशवर्ती। फिर महरलोक में 5 प्रकार के देव रहते हैं। कुमुद, रुभव, प्रतर्दन, अंजनाभ व प्रतीताभ। जनलोक में 4 प्रकार के देव रहते हैं। ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक व अमर। तपोलोक में 3 प्रकार के देव रहते हैं। अभास्वर, महाभास्वर, सत्य महाभास्वर। सत्यलोक में 4 प्रकार के देव रहते हैं। अच्युत, शुद्ध निवास, सत्यभा व संन्यासनी। और इन सर्व संबंध में व्यास जी ने बहुत माहिती दी हुई है। व्यास जी ने और ऐसे भी कहा है कि विदेह व प्रकृति लय योगी इस प्रकार के कोई भी लोग में नहीं रहते, क्योंकि वो मोक्ष में पहुँचे हुए रहते हैं। तो इन सब वर्णन का योग साधक को क्या अर्थ लगाना है वो अपना अपना समझना है। बुक्स में जो लिखा हुआ है उससे हमको क्या समझना है, लेकिन विशेष यानी यह सारा वर्णन व्यास और वाचस्पति जी ने 3.26 के सूत्र के ये टीका में लिखा हुआ है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात उन्होंने बताया हुआ है। पतंजलि ऋषि ने बहुत ही मोघम यानी शॉर्ट में ये सब बताया, लेकिन जो उनके टीकाकार है उन्होंने खुद का नॉलेज डाल के इसका भरपूर विस्तार किया और ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे सूत्रकारों ने ऐसा ही प्रकार का वर्णन किया हुआ है। तो क्या ग्राह्य क्या अग्राह्य है, ऐसे डिफ़िकल्ट है सोचना, ऐसे उन्होंने बताया है। तो इसमें से जो हमको नहीं समझता वो सब बात छोड़ छाड़ के योग साधक को योग साधना के दृष्टि से पातंजल योग दर्शन और व्यास भाष्य में भरपूर ज्ञान मार्गदर्शन मिलता है। तो वो अपने को जो समझता है वो लेना है, नहीं समझता उसको ज़्यादा सोचना नहीं, छोड़ देना है, ऐसा उन्होंने बताया है। सी अप्रबुद्ध इन्होंने सूत्र 3.26 के विस्तृत विवरण में सप्त स्तर के बारे में बहुत सारी माहिती दी हुई है। और इसके सिवाय टीका ग्रंथ में यानी स्वतंत्र अलग से परिशिष्ट भी जुड़ा हुआ है। तो जो जिज्ञासु है उन्होंने इसको मूल से पढ़ना है।